गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को और पढ़ाई भी स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि अब डिले करने से आप ही का नुकसान होने वाला है। इधर एक दो हफ्ते में आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, फिर आपका एंजाइटी और प्रेशर भी आने लगेगा। इसलिए आप लोग पढ़ाई को अपना कंटिन्यू रखिए। हम लोग यहाँ पे आज प्रोडक्शन फंक्शन की क्लास डिस्कस करें, जो सेकेंड पार्ट हमारा रहने वाला होगा। कल से आप लोग को एक और नोटिफिकेशन मिल रहा होगा, बीपीएससी 4.0। इसका भी हमारे यहाँ टीचर्स एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपको सारे सब्जेक्ट के कोर्स अवेलेबल हैं। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी टैट 4.0 की, वो हमारे यहाँ से जुड़ के अपना तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी हो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9628929537 पे आप कॉन्टैक्ट करिए, और जो भी इंक्वायरी आपकी यहाँ से आप ले सकते हैं। हमारी इकोनॉमिक्स की टीएचटी और पीजीटी की सफलता बैच स्टार्ट हो चुकी है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे चल रही है। ऑनलाइन तो हमारी बैचेस 3 जुलाई से स्टार्ट है, और ऑफलाइन का अभी रिसेंट में बालसन चौराहे पे जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है, वहां पे पिछले हफ्ते से बैच स्टार्ट है। तो जो लोग प्रयागराज में है या फिर जो लोग ऑफलाइन करने के इच्छुक हैं, वो हमारे बालसन चौराहे पे ऑफलाइन सेंटर पे आके क्लास ले सकते हैं। और जो लोग अभी तक पेड बैच में ऑनलाइन में नहीं जुड़े हैं, वो उनके लिए भी अभी सीटेड लिमिटेड है। कुछ ऑफर्स के साथ आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास हम अपना स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़े थे। ये क्लास हमारे प्रोडक्शन फंक्शन पार्ट 2 रहने वाला है। तो जहां तक हम लोग डिस्कस किए थे उसके आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में हमने आपसे बताया था कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप दिखाता है, और वो रिलेशनशिप के साथ टेक्निकल रिलेशनशिप दिखाता है। ठीक है, केवल हम नॉर्मल कह दें कि वो फंक्शन आउटपुट और इनपुट के साथ रिलेशनशिप है, तो ये सही नहीं होगा। जब तक उसमें टेक्नोलॉजी वर्ड का हम लोग यूज ना करें, तब तक वो प्रोडक्शन फंक्शन हमारा अधूरा रहेगा। ठीक है, हमने देखा था कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का जो फॉर्मूला था, Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। हमने ये भी बात किया था कि बेटर टेक्नोलॉजी मीन्स मैक्सिमम प्रोडक्शन। ठीक है, जहां बेटर टेक्नोलॉजी मिल रहा है हमको, वहां पे प्रोडक्शन क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, तो हमने बात किया लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चार जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के सहायता से किसी भी, गुड मॉर्निंग अंजलि, किसी भी प्रोडक्शन का हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, किसी भी फैक्ट्री में जब किसी वस्तु का हम उत्पादन करते हैं, तो ये चार हमारा रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, जगह की जरूरत होगी, लेबर की जरूरत होगी,
कैपिटल की जरूरत होगी, ठीक है, क्योंकि कोई वस्तु जब बना रहे तो उसमें हमको पूंजी चाहिए ही चाहिए, मशीन चाहिए, तो कैपिटल की जरूरत होगी। और एक साहसी की जरूरत होगी जो पैसा लगाने के लिए इच्छुक हो। हमारी क्लास ऐप पे 10 AM मॉर्निंग में चलती है, ठीक है, 10 AM से स्टार्ट होती है। मंडे टू सैटरडे। आज हम लोग बात करने वाले थे वेरिएबल फैक्टर के बारे में, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि फैक्टर हमारे पास कितने हैं, दो हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल फैक्टर के बारे में। देखिए, वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिसको हमको जरूरत पड़ने पे हम अपने आवश्यकता के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं परिवर्तनशील साधन। परिवर्तनशील से ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसमें अपने अनुसार हमको जितना आउटपुट चाहिए, जितना प्रोडक्शन चाहिए, उसके अनुरूप हम क्या करते हैं, इनपुट में चेंजेस ला सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे 5 लेबर से 50 यूनिट गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है और डिमांड बढ़ गया, डिमांड इंक्रीज हो गया और हमको चाहिए 70 यूनिट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेबर की संख्या हम बढ़ाएंगे। अनिल जी, आप पेड बैच क्या है? आर यू पेड बैच? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको डिमांड 50 से बढ़ के 70 हो गया, यहाँ पे हम वर्कर्स की संख्या बढ़ा के 7 कर दिए, तो हमारा जो डिमांड थी 70 यूनिट की, वो क्या है, वो पूर्ण हो गई, यानी 70 यूनिट गुड्स का हम प्रोडक्शन कर लिए। तो जैसे हमको जरूरत पड़ा कि हमको बढ़ाना है, हमने तुरंत लेबर की संख्या बढ़ा दी, मशीन को बढ़ा दिया, ठीक है। तो जितने इनपुट्स हैं उसको अगर हम चेंज कर रहे हैं अपने आउटपुट के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होगा, परिवर्तनशील साधन के रूप में माना जाएगा। अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मोबाइल का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, और 2 महीने 3 महीने के बाद उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन उसका डिमांड कम हो गया, जहां पे हम 10,000 यूनिट सेल करते थे, अब वहां पे 8,000 यूनिट सेल हो रहा है, यानी डिमांड कम हो गया। तो जो इसमें हम वर्कर लगाए थे, जो हम कैपिटल लगाए थे, वो क्या करेंगे, हम कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्यों, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं है। हम जो 10,000 पे वर्कर्स लगा के अपना कॉस्ट और उनके लिए जो पैसा बचा रहे थे, अब वो अगर 8,000 यूनिट सेल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उनके लिए तो बेकार है, क्योंकि हम प्रोडक्शन करेंगे 8,000 का ही। इसलिए क्या करेंगे, वर्कर्स को कम करेंगे, जो उसमें हम कैपिटल लगाए हैं उसको मिनिमाइज करेंगे। यानी कहने का कुल मतलब है कि जब वेरिएबल फैक्टर की बात करते हैं हम, तो वेरिएबल फैक्टर को आउटपुट की आवश्यकता के अनुसार बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका हम डेफिनेशन देखेंगे, तो परिवर्तनशील साधन वह साधन है, वह इनपुट है जिसकी मात्रा को आउटपुट की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जा सकता है एवं घटाया जा सकता है, ठीक है। यहां तक आपकी पॉइंट क्लियर हो गई? एक चार्ट देखेंगे,
0 लेबर लिए, प्रोडक्शन कितना हुआ 0। 1 लेबर से 10 यूनिट, 2 से 25 हो रहा है, 3 लेबर से हो रहा है आपका 38 और 4 लेबर से हो रहा है आपका 48। यानी जैसे जैसे हम लेबर की संख्या बढ़ा रहे हैं हमारा प्रोडक्शन भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ता चला जा रहा है, यानी आउटपुट में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसी को हम कहते हैं परिवर्तनशील साधन। वेरिएबल फैक्टर मीन्स, एक लाइन की बात कहें तो ये लिख सकते हैं क्वांटिटी कैन चेंज। यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है फिक्स्ड फैक्टर। यानी स्थिर साधन। ये दोनों वर्ड जैसे आपने परिवर्तनशील साधन देखा, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर, ये दोनों के नाम से ही आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा कि फिक्स्ड यानी वो अपने जितनी संख्या में उतनी संख्या में फिक्स्ड है, यानी स्थिर है। मतलब हम अपने आउटपुट के अनुरूप जो इनपुट हम लगाए हैं उसको शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी स्थिर साधन वह साधन है, वह इनपुट है जिसकी मात्रा हम क्या करते हैं शॉर्ट रन में आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर आउटपुट में परिवर्तन भी होता है तो भी ये क्या आएंगे फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स होंगे वो अपने फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही होंगे। तो इसलिए इसका नाम स्थिर साधन। देखते हैं हम लोग, मान लीजिए एक फैक्ट्री में मशीन जो है अधिकतम 500 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। एक मशीन 500 यूनिट का प्रोडक्शन करता है मैक्सिमम। ठीक है। तो आउटपुट उसका क्या होगा 0 से 100, 200, 300 और 500। ठीक है। ये इस रेंज में प्रोडक्शन कर सकता है, 0 से 100, 200, 300, 400, 500। लेकिन मशीन क्या है, मशीन की संख्या फिक्स है, एक ही है। अगर हमको 500 भी प्रोडक्शन चाहिए तो इसी एक मशीन से लेंगे, अगर हमको 300 भी चाहिए इसी से लेंगे, अगर 100 यूनिट चाहिए तो भी हम इसी से लेंगे। यानी ये जो फिक्स्ड फैक्टर है ये क्या है, ये शॉर्ट रन में चेंज नहीं होने वाला है, ये उसी अनुरूप में उसी अपने लिमिट में प्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिला कि जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम दो फैक्टर के रूप में देखते हैं। एक फैक्टर हमारा होता है वेरिएबल फैक्टर और जो सेकंड होता है वो होता है फिक्स्ड फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर हम ये देखें कि जितनी हमकी आउटपुट की आवश्यकता है उसके अनुरूप हम अपने इनपुट को चेंज करते हैं, बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। अगर हमको आउटपुट ज्यादा चाहिए इनपुट हम बढ़ा रहे हैं, अगर हमको आउटपुट कम चाहिए इनपुट घटा रहे हैं। लेकिन जब फिक्स्ड फैक्टर की बात करते हैं तो हमारा जो इनपुट है वो फिक्स्ड है। यानी अगर हम कंपनी में 10,000 फोन का प्रोडक्शन कर रहे हैं और वहां पे हम 2 मशीन लगाए हुए हैं, अगर हमारा प्रोडक्शन घटता है 8,000 हुआ 5,000 हुआ तो हम वो मशीन को तुरंत निकाल के बेच नहीं देंगे, वो मशीन हमारा रहेगा, वो यूज करते रहेंगे, वो काम करेगा। ठीक है। तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि हम आउटपुट के अनुरूप तुरंत
अपने जो फैक्टर्स होते हैं उसमें चेंजेस नहीं ला पाते हैं, ठीक है। अगर यही लॉन्ग टर्म में हुआ कि 10,000 से कम हुआ, 5,000 हुआ, 4,000 प्रोडक्शन हुआ, यूनिट हुआ, तो हम क्या करेंगे, फिर सोचेंगे कि अभी एक मशीन को हटाना है। लेकिन जो कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट हमारा दोनों मशीन का उतना ही आएगा जितना कि हम 10,000 प्रोडक्शन कर रहे थे। अगर हम 8,000 भी कर रहे हैं तो उतना ही कॉस्ट आएगा। यानी फिक्स्ड फैक्टर शॉर्ट रन में चेंजेस नहीं लाते हैं आउटपुट के अनुरूप। अब यहाँ पे आप शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दो चीज वर्ड सुन रहे हैं हमसे, थोड़ा सा आपको ये भी पॉइंट क्लियर कर लेना चाहिए कि शॉर्ट रन क्या है और लॉन्ग रन क्या है। जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अल्पकाल में कम से कम एक फैक्टर हमारा फिक्स्ड होता है। एक फैक्टर क्या होगा, फिक्स्ड होता है, ठीक है। और अन्य फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं। सर योर बैच इन कॉमर्स इन गया, नहीं भाई गया नहीं है, ये ऑनलाइन है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। हमारी टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे ऐप आपको मिलेगा, आप ये अपने घर से कहीं भी है, इंडिया में है, फॉरेन में है, कहीं से भी बैठ कर आप बैच ले सकते हैं और बैच हाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस करते हैं, हम ये करते हैं कि अल्पकाल में एक जो हमारा फैक्टर है वो फिक्स होता है, बाकी अन्य फैक्टर जो हमारे होते हैं वो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जब लॉन्ग रन की बात करते हैं हम यहाँ पे, जब लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन में क्या होता है कि लॉन्ग रन में सभी फैक्टर अपने क्वांटिटी के अनुसार बदल सकते हैं, ठीक है। जो फिक्स्ड फैक्टर है वो भी, जो वेरिएबल फैक्टर है वो भी, सभी क्या होते हैं, फैक्टर अपनी क्वांटिटी को बदल सकती हैं। दीर्घकाल में क्या होता है, जो फैक्टर की क्वांटिटी है वो बदल सकती है। यानी हम एक बात कहें कि शॉर्ट रन में अगर हमको जरूरत है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, हमारे वेयर हाउस कम पड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम एक ही दिन में, कम पीरियड में, 10 दिन 15 दिन में अपनी बिल्डिंग को बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो जो बिल्डिंग वाला एरिया हमारा लैंड है वो क्या हमारा फिक्स्ड एरिया है, ठीक है। लेकिन हम वर्कर को बढ़ा सकते हैं, तो वर्कर हमारा क्या हुआ, वेरिएबल फैक्टर है। तो वेरिएबल फैक्टर को हम चेंज कर ले रहे हैं शॉर्ट रन में, लेकिन हम अपने बिल्डिंग एरिया को नहीं बढ़ा रहे। वही हमको अगर टाइम मिल रहा है, लॉन्ग रन की बात करें, 6 महीना मिल रहा है, 5 महीने मिल रहा है, 1 साल मिल रहा है, तो अपने हम फिक्स्ड फैक्टर को भी, बिल्डिंग के एरिया को भी हम बढ़ा ले रहे हैं, लेबर को भी बढ़ा रहे हैं, और मशीन की आवश्यकता पड़ी तो और मशीन को भी हम वहां पे इंक्लूड कर ले रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम अपने प्रोडक्शन फंक्शन के सब कुछ फीचर्स के बारे में, ठीक है। जब प्रोडक्शन फंक्शन के फीचर्स की बात करते हैं तो पहली फीचर्स इसकी निकल के आती है
सब्स्टिट्यूबिलिटी यानी प्रतिस्थापनशीलता, ठीक है, प्रतिस्थापनशीलता। आप सब्स्टिट्यूट पढ़ें, पिछले कई क्लासों में हम इसका यूज किए हैं सब्स्टिट्यूट वर्ड का। यहाँ पे इसका क्या यूज है, थोड़ा सा यहाँ में चेंजेस देखने को मिलेगा, लगभग लगभग उसका काम वही होगा। जब हम प्रतिस्थापनशीलता की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इनपुट कैन सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर टू सम एक्सटेंट, यानी कुछ सीमा तक एक इनपुट को क्या कर सकते हैं कि हम एक जगह से दूसरे जगह पे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग सूरज जी, गुड मॉर्निंग सैमसंग टैब जी। बहुत डिले आप लोग का गुड मॉर्निंग आ रहा है, लगभग क्लास ओवर होने वाली है और आप लोग का गुड मॉर्निंग आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक इनपुट की जगह दूसरे इनपुट को हम लोग यूज कर ले रहे हैं, मतलब रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि हम 5 लेबर से काम करा रहे हैं 20 यूनिट प्रोडक्शन के लिए, अब टेक्नोलॉजी में इंक्रीज हुआ, टेक्नोलॉजी आई, और इस 5 लेबर की जगह रिप्लेस करके हमने क्या किया, एक मशीन ले लिया। तो ये क्या हुआ, ये प्रतिस्थापनशीलता हुआ कि मतलब हम एक इनपुट की जगह दूसरे इनपुट का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। यानी हम कहेंगे कि मोर लेबर प्लस लेस कैपिटल, और जब इसको चेंज करेंगे हम तो क्या होगा, लेबर से हम कैपिटल की तरफ आ गए। तो यही बात हुआ कि प्रतिस्थापनशीलता, ठीक है। यानी हम इनपुट को एक जगह के दूसरी जगह यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करूं तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रहे हैं हम, तो बताया आपको 5 लेबर का यूज करके हम 20 यूनिट कर रहे हैं। तो यहां से हम क्या किए, यहां से हम इसको चेंज करके लेबर के जगह हम लोग कैपिटल को ही लाए, ठीक है। सर आई एम वॉचिंग योर वॉच, प्लीज गिव मी, अरे ऑफलाइन सेंटर पे आओ, ले जाओ। वॉच लेना है तो ऑफलाइन सेंटर पे आना पड़ेगा ना, ले जाओ, सर का दिल बहुत बड़ा है। अब इस ग्राफ में देखना तुम लोग, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ग्राफ बनाएंगे वो कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहा है
लेबर को कैपिटल से, ठीक है, और आउटपुट हमारा सेम रहेगा, कॉम्बिनेशन ए बी और सी। यहाँ पे हम 10 लेबर लिए, कैपिटल कितना है हमारे पास 5, प्रोडक्शन कितना है 100। ओके, बी वाले सेक्शन में क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पे हम कर रहे हैं लेबर को 8 कर रहे हैं, ठीक है, हमको आउटपुट उतना ही चाहिए, लेबर को कम किए, कैपिटल को इंक्रीज किए, 6 किए, आउटपुट कितना मिल रहा है 100। लेबर को 8 से अब क्या किए 6 किए, तो जैसे ही लेबर को कम करेंगे आउटपुट हमारा सेम चाहिए, तो हमको कैपिटल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, 8 किए, आउटपुट कितना मिला 100। तो यही हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का जो पहला फीचर था, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी यानी प्रतिस्थापनशीलता, वो इस डायग्राम में आपको इस ग्राफ में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ठीक है, मीन्स जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है वैसे वैसे हम को चेंज करते जा रहे हैं। दूसरा है कंप्लीमेंट्री, ठीक है, दूसरा है कंप्लीमेंटेरिटी, यानी पूरकता। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिए जो इनपुट्स हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन में, वो इनपुट केवल सब्स्टिट्यूट ही नहीं होते हैं बल्कि क्या होते हैं कंप्लीमेंट्स भी होते हैं, यानी पूरक भी होते हैं। अगर हम बात करें कि उत्पादन के विभिन्न इनपुट को एक साथ प्रयोग में लाता क्या होगा, आवश्यक होता है। तो किसी भी वस्तु के जब हम उत्पादित करते हैं तो उत्पादन जो विभिन्न इनपुट्स होते हैं वो क्या होता है कि एक साथ प्रयोग में हम लाते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूं उत्पादन के लिए जो विभिन्न इनपुट्स हैं, एक साथ प्रयोग आवश्यक है, ठीक है। कंप्लीमेंट गुड्स का एग्जांपल आप जानते ही हैं, कंप्लीमेंट गुड्स होते हैं जो दोनों का एक साथ यूज होता है, यानी कार और पेट्रोल, तो इसका दोनों का एक साथ यूज होता है। मान लीजिए कि कार बनाने में हम एक कार का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कार बनाने में केवल हमारी लेबर की तो आवश्यकता होगी नहीं, लेबर के साथ साथ बाकी इनपुट्स की जरूरत होगी, ठीक है, लेबर की जरूरत होगी, मशीन की जरूरत होगी, रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी, कैपिटल की जरूरत होगी। तो ये सारे क्या है सब्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब इनपुट आर बोथ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। जो हम कार का एक प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या एक लेबर से बन सकता है, नहीं। हम कार बनाएंगे तो यहाँ पे लेबर चाहिए हमको, रॉ मटेरियल चाहिए, फिर से लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो इन सारे चीजों से क्या होगा हमारा कार का निर्माण होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आवश्यक इनपुट नहीं उपलब्ध रहेंगे तो प्रोडक्शन संभव नहीं हो पाएगा। किसी भी वस्तु के निर्माण में जो आवश्यक इनपुट की जरूरत है वो हमको चाहिए चाहिए। तीसरा क्या इसका फीचर्स है, विशिष्टता, स्पेसिफिकेशन, ठीक है।
कि जो विभिन्न प्रकार के इनपुट्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, किसी विशेष प्रोडक्शन के लिए निश्चित होते हैं। ठीक है, कह लें कि विशिष्टता का अर्थ है कि विभिन्न इनपुट कुछ विशेष प्रकार के प्रोडक्शन के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए डॉक्टर है तो क्या होगा, मेडिकल सर्विस के लिए उपयुक्त है। अगर टीचर है तो एजुकेशन के लिए है। अगर मशीन है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। एग्रीकल्चर लैंड है तो क्या है, फार्मिंग के लिए। यानी जो इनपुट्स हैं वो किसी विशेष प्रोडक्शन के लिए ही वहां पे यूज में लाया जा सकता है। अगर मैं डॉक्टर से कहूं कि आप एक मशीन या एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करिए तो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकेशन उसकी किस में है, डॉक्टरी में, मेडिकल लाइन में है, तो वो सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकता है। इंजीनियर इस सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सकता है। इंजीनियर से कहूं कि भाई मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, आप इसको कर दो, तो नहीं कर पाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं तो उसमें विशिष्टता की बात करते हैं कि जो जिस फील्ड में विशिष्टता प्राप्त की, स्पेसिफिकेशन प्राप्त किया, वही उस फील्ड में काम करेगा। हालांकि ये कहूँ कि एक इनपुट को कुछ अल्टरनेटिव यूज में लगाया सकता है, लेकिन वहां पे क्या कहेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट या उसको प्रोडक्शन के मतलब फिक्स प्रोडक्शन के रूप में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, कभी कभी यूज आ सकता है, किसी एक इनपुट को जगह हम दूसरे को लगा लेते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का फीचर्स रहा। हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में आज क्लास जो थी हमने उसका फीचर के साथ साथ वेरिएबल्स देखें, फिक्स्ड भी देखें। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर देखें। प्रोडक्शन फंक्शन की लास्ट क्लास भी हमारी अच्छी रही। आज वाली क्लास में हमने क्या कहा, फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, फिक्स्ड वेरिएबल्स क्या हैं, फिक्स्ड फैक्टर क्या है, सॉरी। उसके बाद से हमने फीचर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, कहने के बात ये है कि अगर मैं पूरी क्लास की जर्नी को एक बार फिर से रिवाइज करूं तो ये कहूंगा कि अगर उत्पादन फलन दी गई है और उसमें हम टेक्नोलॉजी को शामिल कर ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि हम जो उत्पादन आउटपुट जो आएगा, प्रोडक्शन हमारा आएगा, वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, इनपुट्स के साथ साथ अगर हम उसमें टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। यानी प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट और आउटपुट का टेक्निकल रिलेशनशिप दिखाते हैं। जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो क्या होगा, ये इनपुट प्लस आउटपुट का टेक्निकल रिलेशनशिप। ठीक है बच्चों, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ हम लोग कि जो शॉर्ट रन में कम से कम एक फैक्टर जो होगा वो फिक्स्ड होगा, और लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स यानी ऑल फैक्टर्स कैन चेंज। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी किसी को कोई क्वेश्चन? अब मान लीजिए
कि हमको दिया गया है Q इक्वल टू 10 लेबर प्लस 5 कैपिटल, और यहां से पूछेगा कि आउटपुट कितना है। यस श्योर। लेबर दिया यहाँ पे आपको 4 एंड कैपिटल दिया है 2। अब आउटपुट निकाल सकते हैं आप, Q इक्वल टू 10 लेबर प्लस 5 के। लेबर को यहाँ पे रखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2, क्या हुआ 40 प्लस ये 5 टू जा 10 इक्वल टू 50। आउटपुट कितना आ गया हमारा, 50 आ गया। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग इसके आगे टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट की भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आर यू ईटिंग समथिंग सर? नहीं भाई, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ अभी, मेरे पास ला के रखा गया है, लेकिन मैं क्लास बीच में नहीं कुछ खा रहा हूँ, आप परेशान मत हो। अभी हमारे पास 10-15 मिनट और टाइम है, तो हम आज ही क्लास को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सॉरी बच्चों, हम लोग इसको कल ही क्लास को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसके बाद किसी दूसरे सब्जेक्ट की क्लास है। ठीक है, मुझे लगा कि 10-15 मिनट टाइम मिल जाएगा तो इसको हम लोग आगे बढ़ा लेंगे, लेकिन हम लोग कल इसको कंटिन्यू करते हैं, टोटल प्रोडक्ट। अब कल से क्लास में क्या होगा, कल वाली क्लास आपको और इंटरेस्टिंग लगेगी। अभी तो ये सब आपको किसी नहीं होता, कोई क्लास स्टार्ट हो रहा था केवल एक समा बांध रहे हैं हम, तो ये 2 दिन से समा बांध रहे थे। अब कल वाली क्लास और इंटरेस्टिंग होगी। टोटल प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम लोग, मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, फिर डिमिनिशिंग पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे, उसमें तीनों में रिलेशन देखेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। तो कल वाली क्लास में थोड़ी सी और इंटरेस्ट आएगी, और टाइम से कल आ जाइए आप लोग सभी लोग। ठीक है, कल सब लोग टाइम से आ जाइए, क्योंकि कल वाली क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली। कल वाली क्लास से आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे देखने को, एग्जाम में न्यूमेरिकल भी मिल सकते हैं, अदर एग्जाम के लिए भी। तो कल वाली क्लास गाइज आप मिस नहीं करेंगे, आप टाइम पे आ सकते हैं। ठीक है सूरज जी, कल आप थोड़ा जल्दी आइएगा। ठीक है गाइज, चलिए आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करते हैं, और अब जा रहे हैं कुछ खाने। अभी तक तो नहीं खा रहे थे। नहीं, एक क्वेश्चन है यार, यू ईटिंग सर समथिंग, हम नहीं भाई अभी नहीं।
ये देखिए, गुड मॉर्निंग सर जी। विमलेश जी, जब क्लास ओवर होने वाली है तब आप आ रहे हैं गुड मॉर्निंग करने। 10 बजे से क्लास चलती है, आप टाइम पे आया करिए, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास आज की एंजॉय करिए, कल से टाइम पे आएंगे, कल वाली क्लास से इंटरेस्टिंग होगी। लव यू बेटा, लव यू, बाय। चलो, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं 10 बजे।